देवभूमि में कांवड़ यात्रा से पहले सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साधु संतों के वेश में पाखंड और ठगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं इस पूरे ऑपरेशन का नाम काल नेमी आखिर क्यों रखा गया है। तो काल नेमी रावण का एक मायावी राक्षस था जो कि वेश बदलने में माहिर था। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय आए तो रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए काल नेमी को भेजा था। साधु के वेश में आकर काल नेमी ने हनुमान को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन हनुमान जी ने काल नेमी को पहचान लिया और उसके बाद काल नेमी का वध भी कर दिया था। और इसी काल नेमी राक्षस की तरह कई लोग हैं सनातन के वेश में जो आकर गड़बड़ी फैला रहे हैं। और धामी सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कांवड़ यात्रा से ठीक पहले ऑपरेशन काल नेमी लॉन्च कर दिया है। यानी कि देखिए, 4 धाम की पवित्र भूमि से लेकर हरिद्वार के घाटों तक सनातन धर्म की आड़ में धोखा देने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। आस्था के नाम पर पाखंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड, जहां हिमालय की कंदराएं और गंगा के पवित्र तट सनातन धर्म की आध्यात्मिक आभा से सजे हैं। ये 4 धाम की पवित्र भूमि, जहां साधु संतों का तप और भक्ति सनातन संस्कारों की मिसाल है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस देवभूमि पर पाखंडियों का साया मंडराने लगा है। नकली साधु बनकर ठगी और धोखे की शिकायतें बढ़ी हैं। इन काल नेमियों ने सनातन धर्म की आड़ में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और अब धामी सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी के जरिए इन पाखंडियों को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे लोग जो अपना नाम बदलकर, वेश बदलकर आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, श्रद्धालुओं को भी आघात पहुंचाते हैं, सनातन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के खोजबीन का ये अभियान, ये सर्च अभियान चलाया जाएगा। आज से प्रारंभ किया गया है और सभी जगहों पर ऐसे जो गलत वेश धारण करके, मतलब अपने छद्म जो पहचान जिन्होंने जनता के बीच में रखी हुई है, उन सबको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देवभूमि में किसी भी प्रकार का ये छद्म कार्य नहीं चल सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन काल नेमी को सनातन धर्म की पवित्रता की रक्षा का संकल्प बताया। कांवड़ यात्रा को लेकर ये अभियान शुरू किया गया है ताकि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम और हरिद्वार में सक्रिय नकली साधुओं की पहचान की जा सके। सरकार को मिली शिकायतों में खुलासा हुआ कि कई लोग नाम और पहचान बदलकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे समय में लोगों को शुद्ध खान पान मिले, किसी प्रकार की शंका संदेह उनको न हो, देवभूमि का जो एक चरित्र है, देवभूमि की जो संस्कृति है वो बनी रहे, और साथ में ऐसे लोग जो संदिग्ध अवस्था में लोगों को जो है ठगने का काम करते हैं, लोगों को भरमाने का काम करते हैं, आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करना भी इस काल नेमी ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन काल नेमी के जरिए धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में पाखंड और ठगी की कोई जगह नहीं। कांवड़ यात्रा से पहले शुरू हुआ ये अभियान सनातन धर्म की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम धामी के उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने के फैसले से साधु संत खुश नजर आए और उनका कहना है कि संतों के वेश में कई लोग ठगी कर रखे हैं, जिनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। सुनिए। इसमें कई फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं, उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी काल नेमी हो गए हैं जो लोगों को जबरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे अखाड़े के संतों से उन्होंने इस बारे में बात करनी चाहिए। सरकार कैसे पहचानेगी उनको? कुछ अंदर की बात होती है, वो हमारे महात्मा ही पहचान सकते हैं।
काल नेमी के रूप में जो भी छिपे हैं आप सुधर जाएं, नहीं तो राज्य सरकार के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा और सारे सनातन संत भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा और कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोगों को जरूरी सुझाव भी दिए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में जारी SIR पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। वहीं आधार, राशन कार्ड और वोटर ID को सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज मानने की अर्जी पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को विचार करने का सुझाव दिया है। मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो। वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है, ये कानून के खिलाफ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में नागरिकता के मुद्दे में क्यों पड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करना बड़ी कसौटी होगी। यह गृह मंत्रालय का काम है। हालांकि कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि मतदाता सत्यापन का काम बिहार में जारी रहेगा। थोड़ा टाइमलाइन की दिक्कत है, टाइमलाइन को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, इसलिए 28 की फिर से सुनवाई की डेट है। तो ये चूंकि चल रही प्रक्रिया है, तो इन चीजों पर भी नजर रखेंगे बिहार के लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में अब सारी चीजें आ चुकी हैं, तो वो भी रखेंगे। वहीं एनडीए ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। ये संविधान विरोधी लोग नहीं चाहते हैं कि जनून वोटर वोट दे, बाहर के लोग का ये वोट पर प्रतिबंध लगे, ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं। जंगल राज वाले लोग बूथ से जिन निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है। इस बीच निर्वाचन आयोग से अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपना अगला आदेश सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मॉनसून बारिश से उत्तर से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर भारी बारिश से जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए, मानसूनी बारिश ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। पहाड़ों पर बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो मैदानों में मॉनसून जमकर बरस रहा है। नैनीताल में भारी बारिश के बाद कुछ ऐसा हाल दिखा। हर तरफ सैलाब उतर आया। बाजार, सड़क, हर जगह पानी ने पहरा डाल दिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल थोड़ी एक्टिविटी कम है, हल्की से मध्यम बारिश ही अनेक जगहों में मिलनी चाहिए। हैवी रेन की संभावना कम है। फिर भी छुटपुट आप ये कह सकते हैं कि हमने जो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर के, जिनमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ को है, उनको रखा गया कि उनमें हैवी रेन कल भी संभावना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश से लोग हलकान हैं। नौगांव थाना इलाके में एक लड़का बाइक समेत नदी में बह गया, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना बेलाताल मार्ग की है। पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बाद भी बाइक सवार लड़का उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो पुल पर आगे बढ़ा, बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। छतरपुर में नदी में आई बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई पुल और पुलिया पानी में डूब गए, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात हुई बारिश ने कहर बरपाया। गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब आ गया। जगह जगह पानी भर गया और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां फंस गई और कई तो खराब भी हो गई।
गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। वहां एक जगह तो तेज बारिश के बाद सड़क ही धंस गई और वहां बड़ा गड्ढा हो गया जिसमें एक ट्रक समा गया। बियर से भरा ट्रक गोदाम की तरफ जा रहा था। अचानक सड़क पर हलचल हुई और सड़क धंसने लगी। इसके बाद ट्रक बड़े से गड्ढे में समा गया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।